सो ग्रुपी चौड़िया, आप बता रहे थे अपने सर्विस के दौरान द अदर हॉबीज दैट यू बीन एबल टू परस्यू, इफ यू कुड जस्ट शेयर दैट विद अस। फॉरेन लैंग्वेजेस का मैंने आपको बताया। एंड ड्राइंग एंड कैरिकेचरिंग, स्कॉटन के नोटिस बोर्ड पर छोटा मोटा कार्टून बना देना, लगा देना, वो चलता रहा था। सर्विस ज्वाइन करने के बाद में लोगों की फेयरवेल के टाइम पर जो कैरिकेचर्स वगैरह बनते थे, एनडीए में आर्टिकल्स लिखने के साथ में एनडीए का जो एकेडमिशियन जर्नल होता था उसमें आर्टिकल्स वगैरह लिखता था मैं कभी कभी। और पोइट्री भी लिखता था, एक बार पोइट्री भी लिखी थी मैंने। और ये सिलसिला जारी रहा। एयरफोर्स में आने के बाद में एयरफोर्स के जर्नल्स वगैरह के लिए लिखता था। एयरफोर्स का 1998 में एक बड़ा जर्नल निकलने वाला था, और उसके लिए आर्टिकल्स के लिए लोग घूम रहे थे कि आर्टिकल्स आर्टिकल्स। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसके लिए लिखूंगा, बट किसी ने कहा कि तुम अब कैक्टस में जो पार्टिसिपेट किया है तुमने, उसका जो किस्सा सुनाते हो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, व्हाई डोंट यू राइट अबाउट इट। तो उस दैट वाज द बिगिनिंग। वहां पर अब कैक्टस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब किसी ने कहा कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स इन दैट जर्नल। एंड वो सिलसिला फिर शुरू हुआ। टुवर्ड्स दी लिखता रहा मैं कुछ ना कुछ, हर साल जर्नल के लिए लिखना शुरू किया। उसके बाद से मैंने 3 साल तक कंटिन्यूअसली कुछ आर्टिकल सबमिट किए उसके लिए। और जब रिटायरमेंट के नज़दीक मुझे मौका मिला तो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ पर मुझे मौका मिला लोगों से इंटरेक्ट करने का, पीपल हु आर बेटर एट राइटिंग, उनसे सीखा मैंने कुछ। और अपनी खुद की रिसर्च की, लोगों के इंटरव्यूज़ लिए। उसमें इंटरव्यूज़ लेने में भी बड़ा मज़ा आता था। इंटरव्यूज़ को फिर ट्रांसक्रिप्ट करना और कहानी बनाना उसकी और लिखना। ऑपरेशन कैक्टस जो बुक मैंने वहाँ लिखी थी, वो करीब 3-4 साल मेहनत करके उसको अच्छा शेप दिया था। वो बुक जो थी लोगों को बहुत पसंद आई। एंड डिस्कवरी चैनल ने उस पर फिर डॉक्यूमेंट्री बनाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं लिख रहा था तो मजाक मजाक में किसी ने कहा था, यार, तो मैं तो समझ रहा था कि शायद टॉन्ट कर रहे हैं, लेकिन मजाक में कहा था कि तुम सलमान रश्दी जैसा लिखते हो। तो मैं आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे कह रहे हैं, जबकि मैंने सलमान रश्दी की कोई किताब अभी तक नहीं पढ़ी है। लेकिन उसका नतीजा ये था कि अगर किसी ने कहा है कि आप सलमान रश्दी जैसा लिखते हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई माय हैंड एट राइटिंग फिक्शन एंड अदर थिंग्स। तो जब रिटायरमेंट हुई उसके बाद में मैंने अपना एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, रोड मच ट्रेवल्ड टाइटल से। और चांस की बात यह है कि जो पहली शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, आई थिंक आई मस्ट थैंक यू ऑल्सो फॉर इट। शक्ति सिंह से मेरा परिचय हुआ, मिस्टर शक्ति सिंह फिल्म मेकर से। और उस शॉर्ट स्टोरी पर एक 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनी। एंड अगेन आई वाज वेरी लकी। उस फिल्म को 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, वन फॉर द बेस्ट स्टोरी जो मुझे मिला था, और वन फॉर द बेस्ट एक्टर जो कि शक्ति सिंह को मिला था। This और was that सिलसिला फिर regarding that शुरू। shoe polish boy, right? यस, द शू शाइन बॉय। Shoe shine boy. Yes, yes, yes. और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर शक्ति सिंह ने मेरी एक और स्टोरी पर फिल्म बनाई, और उसको भी 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। एंड वो सिलसिला Excellent. फिर उसके बाद में लिखने का चालू हो गया। जिस तरह से एक आना मिलने पर हैंडराइटिंग का शुरू हुआ था, ये फिल्म बनने से जो है लिखने में आनंद आने लगा। फिर हर किसी हिलती डुलती चलती चीज में कुछ स्टोरी नजर आने लगी। मजेदार बात यह है कि हम कनाडा गए थे, और बेटे के साथ में एक ऑब्जर्वेटरी वगैरह देखने गए थे। उस समय काफी फोटोज वगैरह भी खींचे थे। और एक बड़ा सा कौवा आके हमारी कार के बोनेट पे बैठ गया था, उसका भी फोटो खींचा था। और यहाँ पर दिल्ली में लाजपत नगर में घूमते हुए फुटपाथ पर एक ये सैंड टाइमर मिला था। ये दिस नॉट एन आवर ग्लास। आवर ग्लास होता है जिसमें 1 घंटा सैंड चलती है, इसमें सैंड टाइमर है, कुछ मिनट के लिए, कुछ मिनटों के लिए ही चलती है। इसको लेकर मैंने एक कहानी लिखी थी, द सैंड टाइमर। अच्छा। एंड अभी अभी ऐसे आसार हैं कि इस स्टोरी पर, क्योंकि इसका प्लॉट जो है कनाडा में बना है, कहानी आधारित है मैं जर्नी टू कनाडा, तो इस पर फिल्म शायद हॉलीवुड में बने या यूरोप में कहीं बने। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो ये इस तरह के मतलब आइडियाज कैसे आते हैं? हाउ डू यू गेट आइडियाज एज फार एज राइटिंग स्टोरीज एटसेट्रा एटसेट्रा? एंड आई एम श्योर जैसे मैं हम बात करते हैं अभी, सिंस द कॉन्टेक्स्ट
जो हमारे ऑडियंस हैं बेसिकली देर ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक साइकोलॉजी में एक टेस्ट होता है TAT, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है और उसके ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। तो कई बच्चों को ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कि लिखें क्या। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई ऐसे क्या ट्रिगर्स होते हैं कि जिससे आपको आइडियाज आते हैं, जिज्ञासा कैसे बढ़ती है, और कैसे आप फिर सब्जेक्ट स्टोरीज वगैरह किस तरह से बन जाती हैं। आई थिंक दैट विल बी अ वंडरफुल इनसाइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया सैंड टाइमर का, इस तरीके से ही एक और कहानी के बारे में बताऊंगा। हम लोग स्वीडन में घूम रहे थे और एक सिमेट्री में घूम रहे थे। टोम स्टोन्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ कुछ लिखा रहता है। एक टोम स्टोन था जिसके ऊपर लिखा था, टेक मी आउट टू नाइट। अब कोई मरा हुआ व्यक्ति कह रहा है टेक मी आउट टू नाइट, उसको पढ़ के सिहरन दौड़ जाती है, आपके शरीर में एक अजीब सी हलचल होती है। तो वो देख के मैं निकल गया था, मैंने उसकी फोटो भी खींच ली थी। और उसके बाद में हम लोग गए कोपेनहेगन, डेनमार्क में थे। वहाँ पर फ्री टाउन है एक, जहाँ पर ड्रग्स वगैरह आराम से मिलती हैं, और लोग विजिट के लिए जाते हैं, ड्रग्स भले ही ना लें, लेकिन देखना चाहते हैं कि किस तरह की दुनिया है वो। वहाँ देखने गया था, तो वहाँ पर भी कुछ तजुर्बे हुए। वहाँ पर एक जगह ओम लिखा हुआ दिखा मुझे, और भी कुछ चीजें हुई वहां पर। उन सबको लेके, और ये जो टोमस्टोन था, एक कहानी मैंने लिखी है, उसको भी लोग, इट्स अ घोस्ट स्टोरी। और लोग बिलीव नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा। लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा हुआ, पूछते हैं। तो जब लोगों से ऐसा एनकरेजमेंट मिलता है, तो यू राइट मोर। एंड जब आप ज्यादा लिखते हैं, तो आपको हर जगह कहीं ना कोई एक स्टोरी मिल जाती है। Right. At personal level, is there anything else, that you would like to share? जैसे मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ कि writing has become your passion, राइट। आप कहीं पे भी बैठे बैठे कुछ ना कुछ स्टोरी आप लिख देते हो, ब्लॉग आप करते हो। ये कैसे, थोड़ा सा आगे इसके बारे में कुछ और बताओगे आप? एक तो सर, बुक लिखी आपने, दैट ऑफ कैक्टस, जो इज अ वेरी पॉपुलर बुक, वेरी वेल अप्रिशिएटेड बुक। अदर देन दैट, प्रोफेशनली, नाउ दैट यू रिटायर्ड, सो कुछ ये राइटिंग के बारे में, एज अ हॉबी, वुड यू लाइक टू थ्रो सम मोर लाइट? डेफिनेटली राइटिंग जो है बिल्कुल जहन में बैठ गया है, और बहुत अच्छा लगता है लिखना। जो मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, उनको लेकर अब मैं एक कंपाइलेशन कर रहा हूँ, एक बुक पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जो एयरफोर्स में मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लेकर एक दूसरी बुक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस साल के अंत तक मैं उन दोनों को पब्लिश कर पाऊंगा। इनको लिखने के साथ साथ में एक चीज और शेयर करना चाहूंगा मैं, कि मैं देखता हूँ कि बच्चों को आजकल आदत टीवी पर और मोबाइल फोन्स पर समय बिताने की बहुत हो गई है। आंखों पे बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए, एक हॉबी जो मैंने बचपन में कभी शुरू की थी और कभी कभी करता था, उसको मैंने अभी ज्यादा विगर के साथ में करना शुरू किया है। वो है ओरिगेमी। पेपर की बर्ड्स बनाना, पेपर की बोट बनाना, पेपर का एयरक्राफ्ट बनाना, इस तरह की चीजें बनाता हूँ। और जब किसी बच्चे के सामने ये बनाते हैं और वो बच्चा उसको देखता है, उसकी जिज्ञासा होती है कुछ समय के लिए ही, बट उसके मन में एक बीज बो दिया जाता है, जिसमें उसको लगता है कि ये संभावना है, ऐसा हो सकता है। और कई बच्चे कोशिश करते हैं। एक बार इस तरह से कुछ एरोप्लेन और बोट्स वगैरह मैंने हवाई जहाज में ट्रेवल कर रहा था तब बनाए थे, एक जर्नी में। और वो बच्चे अपने मोबाइल फोन्स पे कुछ गेम्स खेल रहे थे, और उनको उससे डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था मैं। उनको बना के मैंने हवाई जहाज दिए, तो वो हवाई जहाज के कॉरिडोर में भागते रहे उसको लेकर। अगर थोड़ी देर के लिए भी इस तरह से अगर बच्चों को हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मोबाइल फोन्स एंड फ्रॉम टीवी, और उनके मन में इस तरह से एक सीड सो कर सकते हैं, जिसमें उनको लगे कि हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो बहुत अच्छा होगा। Now, a whole lot of hobbies or activities you have covered. What do you feel is the significance of these hobbies? इससे क्या takeaways क्या होते हैं? What is the significance of pursuing these hobbies? मेरे ख्याल से हॉबीज जो हैं, वो एक बहुत अच्छा आपका जो
कभी कभी रूटीन जो है मंडेन सा होने लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि सेम चीज आप रिपीटेडली कर रहे हैं। उससे बहुत अच्छा कहूँगा ब्रेक मिलता है जब आप हॉबीज में इंडल्ज करते हैं। और जो टाइम इसमें पास होता है, इट इज टू पुट इट ऑन अ वेरी फिलोसॉफिकल लेवल, इट इज थेराप्यूटिक। आपका जो मन है जो इधर उधर भाग रहा होता है, वो एक छोटी सी चीज पर या एक एक्टिविटी पर कंसंट्रेट होने लगता है। और व्हेन यू गेट बैक टू योर रूटीन, आप ज्यादा फोकस्ड होते हैं उसके बाद में। इस तरह की हॉबीज के साथ में जो ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में जब आप वापस अपने रूटीन में जाते हैं, यू आर रिफ्रेश्ड। आई थिंक यू पुट इट वेरी एप्टली, एक रिफ्रेश हो जाता है आदमी जब भी इस तरह का होता है। एंड आज के जमाने में वेयर द लाइफ बिकम क्वाइट स्ट्रेसफुल फॉर एवरीबडी, टेकिंग अ ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ pursuing hobbies, etc., is a great thing. With this, let me finally ask you for an advice for the youth or the defense aspirants on in the same context. मेरी एडवाइस ये होगी कि हमेशा कोशिश करें कि कुछ नया सीखें। मैंने अपने किसी फ्रेंड से सीखा था, आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन once in a while, in the last when was the last time when you did something which you had never done before? Mhm. मैं रिपीट करूंगा, आस्क योर सेल्फ what is it that you did recently which you had never done before? और अगर आपको लगता है कि आपने अभी अभी कुछ किया था नया, आई थिंक आप बहुत सही ट्रैक पर चल रहे हैं। कुछ नया सीखना, कुछ नई एक्टिविटी में इंडल्ज होना। हो सकता है कि जिस नई एक्टिविटी में आप इंडल्ज कर रहे हो, वो आपको एक नया पैशन दे दे। जैसे मेरे केस में हुआ, कैलीग्राफी हुआ, हैंडराइटिंग एनालिसिस शुरू कर दिया है अभी मैंने, स्टोरीज लिखता हूँ, स्कल्पटिंग करता हूँ, ओरिगेमी करता हूँ। कभी ना कभी जब भी मुझे ब्रेक लेना होता है, इन सभी एक्टिविटीज से मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इसकी मिसाल मेरे फादर की बहुत अच्छी है। वो ये आई मीन वो कहा करते थे कि 19 इयर्स की एज हो या 90 इयर्स की एज हो, यू कैन ऑलवेज लर्न समथिंग। एट 90 इयर्स ऑफ एज ही यूज्ड टू राइड मड बाइक्स एंड साइकिल्स। I see. So, matlab, so age is, regardless of the age, one can always learn something new. That's right. If you keep learning something new, you'll remain young. I think that's a great takeaway and great advice for the youth also, right? Like very aptly that you have said कि कोई ना कोई नई चीज आप शुरू करो, और मे बी you might find that very interesting and you start pursuing it. जिस चीज में इंटरेस्ट आने लगता है तो वो आपको ऑलरेडी सुकून देने लगती है, it makes you feel happy, it makes you feel refreshed, etc. So thank you very much, Group Captain Chaudhary. It's been wonderful interacting with you, and I'm sure a whole lot of youth and defense aspirants would take lessons from your life experiences. So thank you very much. Jai Hind. Jai Hind.